हेलो गाइस, तो आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से एक कहानी, भूतिया और डरावनी कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उस समय की कहानी है जब भारत अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था। पूरे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज ऑफिसर और उनके सिपाहियों का जुल्म हुआ करता था। शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया करते थे। उसी समय आंध्र प्रदेश में एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसकी सुनैना नाम की बेटी थी। वह खेतों में अपने पिता के साथ मिलकर सभी काम किया करती थी। सुनैना देखने में काफ़ी खूबसूरत और व्यवहार में काफ़ी अच्छी थी। उसकी प्रशंसा पूरे गांव में हुआ करती थी। एक दिन सुनैना अपने खेत में अकेले फसल काट रही थी। उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। तभी वहाँ कुछ अंग्रेज ऑफिसर और उनके सिपाही आ जाते हैं और सुनैना को अकेले देख के उसे छेड़ने लगते हैं। सुनैना उनका विरोध करती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन वो अकेले होने की वजह से वहाँ कोई भी नहीं होता, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आता। वहाँ पे उसका सुनने वाला कोई नहीं था। उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ रेप किया और उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। सुनैना को अपने आप से घिन होने लगी। लोक लाज और शर्म के कारण पास में बह रही नदी में सुनैना ने छलांग लगा दी और उसने आत्महत्या कर लिया। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन अंग्रेजों को कुछ कह सके, उसे सजा दिलवा सके। कुछ समय बीत गया। एक अंग्रेज का शव उसी जंगल में पड़ा मिला। अंग्रेज अफसरों में तहलका मच गया। अंग्रेजों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही 2-3 दिन बाद और कुछ अंग्रेज सिपाहियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। उनका शव नदी किनारे वृक्ष में लटका मिला। उसकी दोनों आंख फोड़ दी गई थी। लगातार 2 अंग्रेज सिपाही की मृत्यु के कारण लंदन में बैठे राज दरबार में लोग काफ़ी घबरा गए। उच्च स्तरीय जांच स्टार्ट हो गई, लेकिन उनको कोई भी उनका परिणाम नहीं मिला। अभी जांच चल ही रही थी कि उस रात एक और सिपाही का शव मिला। 3-3 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या हो चुकी थी। खोज में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो तीनों एक साथ उस गांव में ड्यूटी कर रहे थे। तो जो चौथा अंग्रेज सिपाही था जिसने उन सब के साथ मिलकर उस लड़की का बलात्कार किया था, उसके दिमाग में घूमा। वो दौड़ दौड़ भागा और सीधे अपने उच्च अधिकारियों के पास गया और सारी कहानी सुनाया। उसके अंग्रेज अधिकारी उस पर हंसने लगे। जो खुद मर गया हो वो दूसरों को कैसे मारेगा। ये इंडियंस मूर्ख होते हैं और पिछड़े हैं, इसीलिए हमारे गुलाम हैं। तुम भी उनके जैसे मूर्ख बन रहे हो। भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी नहीं होता। लेकिन वह बलात्कारी अंग्रेज को शक हो गया और उसे बहुत डर लगने लगा। वह समझ गया था कि वो सुनैना ही है जो सबको मार रही है। अब उसकी भी बारी आने वाली है। बाकी सभी बलात्कारी करने वाले मर चुके हैं, सिर्फ वही बाकी था। भारत में रहते हुए उस अंग्रेज ने कई साधु बाबा की कहानियाँ सुनी थी जो आत्मा और भूत प्रेत भगाते थे। उसी जंगल में एक बाबा रहा करते थे। उस जंगल के निवास करने वाले एक साधु बाबा के पास वो अंग्रेज गया और अपनी समस्या बताने लगा, लेकिन उसने छुपाया कि उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। साधु बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उस अंग्रेज के आंखों में देखकर सारी बात जान ली। ये दुष्ट, तूने क्या? तुम्हें इन कुकर्मों की सज़ा जरूर मिलेगी और तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अंग्रेज ने बाबा की बात सुन के काफ़ी घबरा गया। वो थर थर काँपने लगा और वह सोचने लगा कि मैं इंग्लैंड भाग जाता हूँ। वो अपने उच्च अधिकारी के पास गया और उसको बोला, मुझे वापस इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर दो, और विनती करने लगा। उस बड़े अंग्रेज अधिकारी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको इंग्लैंड जाने का पत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे 50 सोने के सिक्के घूस में देने होंगे। वैसे भी तुमने आसपास के गांव वालों से बहुत पैसा लूटा है और हम सब से चोरी करके रखा है, सब रखते हैं। इंग्लैंड वापस जाने के लिए अंग्रेज सिपाही ने अपने लूटे संपत्ति में से 50 सोने के सिक्के उस अंग्रेज अधिकारी को घूस के तौर पर दे दिया। सुनैना के गांव में सभी लोग दबी जुबान
से इन्हीं सभी हत्याओं का चर्चा कर रहे थे और सभी मन में खुश हो रहे थे। वो जानते थे कि सुनैना की आत्मा भटक रही है, भूत बनकर घूम रही है, लेकिन उसके पिताजी ने उसके आत्मा की शांति का पूजा नहीं करा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सुनैना पहले अपने अंतिम अपराधी का खून पी ले और उसे भी मार दे और उसके दुष्कर्मों की सज़ा उसे दे दे। फिर वो आत्मा की शांति का पूजा करवाएंगे। इधर वो अंग्रेज अपने देश जाने के लिए पानी वाली जहाज़ में बैठ चुका था। वह बहुत खुश था कि वह बच गया। कुछ दिनों में वह अपने घर चला जाएगा। दिनों में वह घर पहुंच भी जाता और वो बहुत खुश था कि वो बच चुका है। अब उसे वो चुड़ैल नहीं मारेगी, वो बच चुका है। रोज़ इसी तरह बहुत खुश था और रोज़ पार्टी करता, रोज़ दारू पीता, रोज़ पब में जाता, रोज़ लड़कीबाजी करता। इसी तरह एक दिन वो पार्टी करके घर आ रहा था। उसने खूब पी रखी थी और आके जैसे ही सोता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है, जैसे उसका गला कोई दबा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसने पी हुई है, इसलिए ऐसा उसको महसूस हो रहा है। उसने जैसे ही अपनी आँख खोली तो उसने अपने सीने पे एक बहुत भयावह चेहरे वाली चुड़ैल को बैठा देखा। वो डर के थर थर काँपने लगा। वो सोचने लगा कि सुनैना की आत्मा यहाँ कैसे आ गई। वो डर से काँपने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। सुनैना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बोलने लगी, जब मैं वो चिल्ला रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तब तुमने तो रहम नहीं की थी। अब मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। उसने अपने बड़े बड़े नाखून से उसके सीना को फाड़ा और उसका कलेजा निकाल के खा गई और वो अंग्रेज वहीं पे मर गया। और वो सुनैना जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, वो अपने गांव लौट आई और अपने बाबा से मिली और बाबा को बोला, मुझे मुक्ति दे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो उसके बाबा ने उसके मुक्ति के लिए पूजा करवाई और सुनैना की आत्मा मुक्त हो गई। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।